नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी। अपनी कमोडिटी के अंदर आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के 12 जिले के अंदर। 12 जिले की 12 मंडी काफ़ी विख्यात है और यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ का ज़बरदस्त कारोबार होता है। लेकिन क्या यहाँ पर जिस तरीके का कारोबार होना चाहिए वैसा कारोबार होता है? क्या वो डेवलपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जैसे डेवलपमेंट्स सरकारें बताती हैं? उन सब की तहकीकात तो करेंगे ही। हमारे साथ बड़ा पैनल इस समय पर मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ में संतोष कुमार साहू हैं, आप फाउंडर एंड सीईओ हैं गो ग्रीन से। आपका स्वागत है साहू जी। हमारे साथ में मनीष लश्करी जी हैं, आप प्रधान हैं 12 मंडी से। इनकी काफ़ी शिकायतें हैं, उनको जरूर लेंगे और हमारी इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम चाहेंगे कि सरकार भी इस पे संज्ञान ले और जो भी मंडी की जो दिक्कतें हैं उसके ऊपर पे सरकार को आगे आकर के जो कारोबारियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की ज़रूरत है। नवनीत सोनी है हमारे साथ में देहात से, मनोज यादव है देहात से, नरेश कुमार रमानी जी हैं हमारे साथ में, आप कारोबारी हैं, सतीश खंडेलवाल हैं, आप भी कारोबारी हैं यहाँ 12 मंडी में, सुनील अग्रवाल हैं, आप दालों के जाने माने चेहरे हैं, हेमंत कुमार गुप्ता आप ट्रेडर हैं, सचिन गोयल हैं हमारे साथ में ट्रेडर हैं, हर्षित गालव हैं, नाम बहुत बढ़िया है आपका गालव जी, इस पर भी चर्चा करूंगा मैं आपसे प्रोग्राम के दौरान। आप भी कारोबारी हैं और साथ ही विपुल जैन हैं, आप भी कारोबारी हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश अपनी कमोडिटी में। बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रोग्राम की शुरुआत है हम मंडी के अंदर एक जायजे से लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और यहाँ के प्रशासन को लेकर के मंडी के जो कारोबारी हैं उनकी काफ़ी शिकायतें रहीं। मैं प्रधान साहब के पास में चलूँगा और क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुद्दों को उठाया यहाँ पर, उन्हीं से जान लेते हैं। मनीष जी, किस तरह की प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री को, कारोबारियों को, ट्रेडर्स को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है? काफ़ी शिकायतें आपकी थी जब हम प्रोग्राम को शुरू करने वाले थे, उससे पहले जब आपसे डिस्कस हुआ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बताई, वो एक बार हम जानना चाहेंगे। यहाँ हमारे यहाँ किसान तो अपना काम पूरा कर रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, निकल रहा है। मंडी में व्यापारी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी मंडी की ख्याति आसपास के 200 250 किलोमीटर में बहुत अच्छी फैली हुई है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से सटा हुआ हमारा ज़िला है। मध्य प्रदेश के अंदर मंडियों का स्ट्रक्चर पूरा तरीके से ख़त्म है और वहाँ का माल भी पूरा 12 मंडी के अंदर आता है। हमारा 12 से 100 किलोमीटर श्योपुर ज़िला बैठता है, 150 किलोमीटर शिवपुरी ज़िला बैठता है, 100 किलोमीटर गुना ज़िला बैठता है। गुना, शिवपुरी और श्योपुर तक का माल 12 मंडी के अंदर आता है। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या है इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ गेहूँ का उत्पादन बम्पर है, तो गेहूँ आएगा यहाँ 2 लाख बोरी 3 लाख बोरी पर डे। धान का उत्पादन यहाँ भरपूर होता है, धान आती है 1 लाख 1.5 लाख बोरी। चने का उत्पादन भरपूर है, 50,000 60,000 बोरी चना रोज आएगा। मक्का का उत्पादन भरपूर है, 1 से 1.5 लाख कट्टे मक्का रोज आए। अब समस्या यहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। अब इंडस्ट्री क्यों नहीं है? हमारा पूरा 4 लेन से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की कहीं दिक्कत नहीं है, रेलवे रेक पॉइंट हमारे यहाँ है, नदियाँ 3-3 4-4 नदियाँ हमारे यहाँ हैं, सोलर पावर प्लांट हमारे यहाँ है, मतलब लाइट की कोई कमी नहीं है। अडानी पावर प्लांट है, एनटीपीसी पावर प्लांट है, उसके अलावा मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट है, नदियाँ परवन नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी हमारे यहाँ से होकर निकल रही है। रेलवे से माल लदान के लिए रेलवे रेक पॉइंट हमारे यहाँ है। फिर भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रिया डेवलप क्यों नहीं हो रही है? ये चिंतन सरकार को भी करना चाहिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए और यहाँ पे बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये सोचने का विषय है। अब कोई भी व्यक्ति यदि इंडस्ट्री डालने की सोचता है तो वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदेगा। एग्रीकल्चर लैंड को सबसे पहले वो कन्वर्ट कराने जाएगा, तो कन्वर्ट कराने जाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र में कन्वर्ट करवाएगा वो, तो कन्वर्ट कराने जाएगा तो नगर परिषद वाले उसको चक्कर कटा के उसको परेशान करके रख देंगे। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से कन्वर्ट करा के आएगा, फिर विद्युत विभाग वाले उसका कनेक्शन नहीं करेंगे। जैसे तैसे से क्या मतलब है?
जैसे तैसे से मतलब आप जान रहे हो जो सिस्टम अभी चल रहा है पूरे देश के अंदर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वो भ्रष्टाचार का उनको रोज ताज़ा खून चाहिए चाटने के लिए, तब वो ताज़ा खून हम उनको उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद हमारी ज़मीन कन्वर्ट होगी, उसके बाद हमारा विद्युत विभाग हमारा कनेक्शन करेगा, फिर ये सब काम से हम निमट जाएंगे और हमारी इंडस्ट्री हम चालू कर देंगे। तो किसी दिन अधिकारी फायर एनओसी के लिए आएंगे, किसी दिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए आएंगे, किसी दिन किसके लिए आएंगे। मतलब यहाँ का व्यापारी इतना डरा हुआ है कि कोई व्यापारी यहाँ इंडस्ट्री डालने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। देखिए, सरकारें तो बदलती रहती हैं। सरकार जो अभी करंट सरकार है, उससे पहले भी कोई सरकार थी, और उससे पहले अगर सरकार थी तो उनके राज के अंदर में ये डेवलपमेंट्स की तरफ क्यों नहीं वो बढ़े? उस समय पर क्या माहौल था? आज की स्थिति को अगर देखें तो आज की स्थिति में क्या माहौल? सरकारें तो आती रहती है जाती रहती है, हर 5 साल में सरकारों का बदलना तय है, लेकिन अधिकारी जो हैं, अधिकारियों में कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे वो 12 हो, चाहे हमारा प्रदेश हो, चाहे हमारा पूरा राष्ट्र हो। अधिकारियों की स्थिति बहुत खराब है। अधिकारी बिना पैसों के काम करते ही नहीं है। 12 की स्थिति है, अभी मैं थोड़े समय पहले की मेरा खुद का उदाहरण मैं बता दूं। मेरा छोटा ब्रदर एक मेटल का धंधा संचालित करता है, तो वो जो किसानों के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर, शिडिल, बंड फार्म, ये सामान एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाता है। उसके लिए हमें एक 3 फेस कनेक्शन की आवश्यकता थी। उस 3 फेस कनेक्शन में इन्होंने हमें 4 से 5 महीने चक्कर कटा कटा के परेशान कर दिया। फिर एक दलाल हमसे बोलता है कि हमें 3 लाख रुपए तुम दे दो, जब हम तुम्हारा कनेक्शन करा पाएंगे। फिर हम दोनों भाइयों ने वहाँ जाके बाउंडर किया, ड्रामा किया, कुल मिला के अधिकारियों से हमारी होट टोक हुई, फिर हमारा वो कनेक्शन हुआ। तो ऐसी स्थितियां 12 जिले के लिए, ऐसी स्थिति में कोई भी सभ्य व्यापारी कैसे व्यापार कर सकता है? तो इस तरीके की काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर। आप अपना कुछ उदाहरण दे रहे थे, आप भी कोई यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत? 2 उद्योग डाल रहा हूँ मैं। एक प्रभात इंडस्ट्रीज है, सेठी इंटरप्राइजेस है। मैंने नगर पालिका से एक जगह कन्वर्ट भी करा ली है, सब कुछ तैयार है। सब्सिडी के लिए मैंने गवर्नमेंट में फाइल लगाई थी, लेकिन अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुई है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे सब्सिडी मिले, ताकि मैं आगे से मशीनें खरीद कर उसको कंप्लीट चालू करूँ। दूसरा, मुझे लाइट कनेक्शन के लिए मैं बहुत चक्कर लगा रहा हूँ। लाइट कनेक्शन मुझसे कहते हैं कि 1.25 किलोमीटर दूर से आपको पर्सनल लाइन खींच के लाना पड़ेगी। 1.25 किलोमीटर यानी कि कम से कम 45 से 50 लाख रुपए का खर्चा मुझे वहन करना पड़ेगा, जब जाके मेरा उद्योग चलेगा। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है कि लेकिन इस समय तो भारत जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में काफ़ी ऊपर के चरम के ऊपर पे चल रहा है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पे उसको भी कहीं ना कहीं अब तवज्जो मिलने लगी है। और ये एक सरप्राइजिंग आप लोग यहाँ पर इशू बड़े लोगों के लिए है। हम छोटे लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप चल के आप भी मेरे साथ चलिए, मैं अपनी इंडस्ट्री दिखाता हूँ जो मेरा काम चल रहा है। वहाँ लाइट कनेक्शन कहाँ से लाऊंगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। 1.25 किलोमीटर दूर से मुझे लाइन खींच के लाना पड़ेगी। लेकिन सरकार जब स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर में अब सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने के बाद कोई बदलाव? हमें तो बदलाव ये है कि जो हमने सब्सिडी की फाइल लगाई थी वो अभी तक काम नहीं हुआ। सरकार को आज 7 महीने 8 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी सब्सिडी की फाइल मंजूर नहीं हुई है। उसको, उस पॉलिसी को और बंद करने की कगार पे ला रहे हैं, नई पॉलिसी ला रहे हैं। जब तक हम उद्योग खड़ा कर लेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं आप नीचे से उद्योग डालो, जब हम आपको सब्सिडी देंगे तो क्या फिर नया उद्योग डालेंगे? क्या उस उद्योग का क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो कारोबारी हैं उनको दिक्कत आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटलमेंट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। साहू साहब, चूँकि आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आपकी कंपनी काफ़ी काम कर रही है, किस तरह के चैलेंजेस फिलहाल आपको लगते हैं और कहाँ पे उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है? कहाँ पर आपको लगता है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को आगे आकर के काम करना चाहिए? और जिस तरीके की इश्यूज़ प्रेसिडेंट साहब ने उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार को कोई ना कोई इस तरीके की कमेटी या इस तरीके का कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट तैयार करना चाहिए? देखिए, इसमें जो मुझे मेजर लगता है ना, जो हम लोग तो पूरा काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोटा में भी काम करते हैं, बूंदी में भी काम कर रहे हैं और बारा में भी काम कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा यहाँ पे पीछे है। मैं जस्ट आके बोला, अभी इथानॉल का स्टोरी चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है, और यहाँ पे मक्का बहुत आता है। हम लोगों का वेयर हाउसिंग करते हैं,
तो करीबन मतलब काफ़ी अच्छा क्वांटिटी पे यहाँ पे 300-400 टन का हमारा मतलब अराइवल आती है पर डे का। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे इथेनॉल के प्लांट आजू बाजू में नहीं है। अगर इनको करना है तो इधर हरियाणा पंजाब के ऊपर उनका डिपेंडेंसी है, या फिर मैक्सिमम कोटा के आजू बाजू जो है या बूंदी के आजू बाजू 1-2 नए आ रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री का है थोड़ा यहाँ कम है, जिस हिसाब से अराइवल मंडी में है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और यहाँ का कारोबारी भी काफ़ी मात्रा में स्टोर करते हैं, बट वो पूरा का पूरा बाहर चला जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं होगा, जो सब लोगों का वही व्यू है, तो ये कॉमन व्यू हमसे भी बात करते हैं, तो ये क्या है, मंडी कोटा में रखना, मतलब कोटा में माल लेके रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, यहाँ रखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बेचना है तो बेचने के लिए मंडी के पास जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि इतना सारा प्रोडक्शन हो रही है तो इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को थोड़ा ईजीली यहाँ पे लाना चाहिए। जैसे इथेनॉल का अभी स्टोरी चल रहा है आज एथेनॉल को लेकर के तो साहू जी सरकार वैसे भी काफ़ी सजग है और उसके ऊपर पे काफ़ी काम हो रहा है। और खुद अगर मैं कहूँ कि पीएमओ डिपार्टमेंट जो है इसको बड़ी नज़दीक से क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। जी जी जी। बट यहाँ पे अभी तक मैं वही आके सुबह से मैं बात कर रहा था, तो अभी तक कोई ऐसा प्लांट का अभी नहीं है, जिक्र अभी नहीं है। शायद कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा, बट अभी तक कोई ऐसा प्लांट यहाँ पे आजू बाजू नहीं है। तो इनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है। दूसरा क्या है, यहाँ दालों का बहुत अच्छा मंडी है, ये दाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि इंडिया आज सबसे ज़्यादा डेफिसिट दाल में ही है, पल्सेस का पूरा इंपोर्ट हो रही है। और मस्टर्ड जो ऑयल का है, आज गवर्नमेंट ने स्पेशल एक ड्राइव लगा रहे हैं मस्टर्ड का। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को देखना चाहिए। इसमें खाली गवर्नमेंट को दोष देने से भी नहीं होगा। इसमें जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट है दूसरे रीजन में जाके जो आज फैक्ट्रीज भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। मंडी में आके लोकल लोगों से मिलके करेंगे तो जैसे आज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इजीली बन रहा है। आप देखेंगे रास्ता तो कितना शानदार है। हम कोटा से हम आए, कितना मतलब आप रोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रधान जी ने बताया, मनीष जी ने, कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4 लेन है, रेलवे ट्रैक्स हैं और रेलवे के भी रैक पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है, तो यहाँ कंजम्पशन बढ़ेगा तो यहाँ पे सारे लोग आएंगे, बाहर के जो लोग आएंगे यहीं पे स्टोर करेंगे, यहीं पे प्रोडक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और माल जो बाहर चला जाता है वो यहीं के यहीं कंजम्पशन बढ़ते रहेगी। तो लोगों को भी क्या है कि एक एश्योर्ड मतलब सेलिंग मिलेगा, तो उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। कैसे दूर कैसे होगी, मतलब ये जो समस्या है ये कैसे दूर होगी जी नरेश? तो गवर्नमेंट इसमें व्यापारियों को सहयोग करे। किस तरह का सहयोग चाहिए? सब्सिडी के अलावा और क्या सहयोग? लगाइए, आज 8-9 महीने हो गए हैं, ये 1.5 साल हो गया। हाँ, 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरी सब्सिडी की फाइल मंजूर नहीं हुई है। कब मंजूर होगी? अभी ये कहते हैं प्लांट को रोक दो, काम बार बार फोन आते हैं, उनके अधिकारी फोन आते हैं, तो फोन लगाने से क्या होगा? इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी क्या? से फोन आता है, क्यों नहीं करा, कैसे करे? जब तक आप पैसा मुहैया नहीं कराओगे, हमारी सब्सिडी फाइल पास नहीं करोगे, जब तक कैसे काम कर पाएंगे? भाई आपने तो एक दूसरी सरकार के रिजीम के अंदर में फाइल लगाई और अब सरकार भी बदल गई। चाहिए ना, इस सरकार को करना चाहिए। सरकार तो पॉलिसी बंद करने के कगार पे। कोई मतलब नहीं है, पॉलिसी तो है ना, इन्होंने काम तो सरकार ने लेना ना। है, लेकिन जो पॉलिसी है उस पर तो निर्भर रहना चाहिए ना। व्यापारी उसको देख के व्यापार डालता है, कोई काम करने की सोचता है, उसको वही सुविधाएं नहीं मिल पाएगी तो व्यापारी कैसे काम करेगा? एक इंटरेस्ट तो उसके लिए सब्सिडी थी इनकी 6% इंटरेस्ट छूट की, वो सब्सिडी बंद कर दी है, वो स्कीम ही बंद कर दी है। अच्छा, हमने उसके लिए फाइल लगाई, चलो सब्सिडी पास नहीं हो रही, चलो इंटरेस्ट की छूट ले लें। उसके लिए हम फाइल लगाने गए उद्योग विभाग में, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सब खत्म हो गई, बंद हो गई इसकी। अब क्या करें, इतना बड़ा उद्योग डाल दिया, अब क्या कर लेके जाएंगे? व्यापार के लिए एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। सरकार तो आती रहेगी। 5 साल का व्यापार तो होता नहीं है, व्यापार लंबा होता है। हमने कोई प्रोजेक्ट डाला है, 3-4 साल में बनेगा वो, इतने में फिर वो चेंज होगी। अब हमारी सारा काम अटका पड़ा है हमारा भी। मेरा कोई नया प्लान डल रहा है, टीन सेट लगना है, टीन सेट नहीं लगा पा वो मेरे को कल बोला साहब ने कि वो टीन शेड मत करो। फिर टीन शेड नहीं करे, सामान आगे रख किया, पूरा वेयर हाउस बनना है, फिर उसमें प्लांट लगेगा। अब प्लांट ज़्यादा नहीं लगेगा, वो सब्सिडी नहीं देंगे। तो हमारा 3 साल से मेरा भी प्रोजेक्ट। तो वेयर हाउस लगाने के लिए तो सरकार वैसे भी बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आ रही है, सेंटर से बहुत सारी स्कीम्स हैं उसको लेकर के। स्कीम में लगाया ना, गवर्नमेंट की स्कीम में लगाया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में लगाया है या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस राजस्थान दोनों के मिक्स में लगता है। तो राजस्थान की स्कीम अलग होती है। तो अब तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, जब भी तो रुकी। बंद हो रही है। अब तक तो हमारा प्लांट चल हो जाता।
साहू जी अब ऐसे में क्योंकि वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां हम बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पर इस तरीके के चैलेंजेस को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो वेयर हाउस तो काफ़ी यहाँ पे बना हुआ है। अब देखेंगे तो मतलब कोटा, बूंदी, बारा जो है ना, बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेस यहाँ बना है और अभी बन भी रहा है आगे जाके। और क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और क्योंकि ज़्यादा व्यापार यहाँ तो क्या है, राजस्थान के क्या बोलते हैं, हवा में व्यापार है, तो मुझे नहीं लगता कि वेयर हाउस की इशू होना चाहिए। बट ये स्पेसिफिक केस हो सकता है क्योंकि हमको क्या, राजस्थान में ऐसा है कि हमको जहाँ पे भी जाते हैं, आज चाहे वो गंगानगर हो, बीकानेर हो, जयपुर हो, कोटा हो, वेयर हाउस हमको मिल जाता है। वेयर हाउस का यहाँ पे कभी कमी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो बनाने में क्या दिक्कतें आ रही है, हो सकता है ये लोकल स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ना कुछ लोकल प्रशासनिक स्तर के ऊपर पे कोई चैलेंजेस? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, जो जैसे मैंने 3 साल पहले स्कीम में लगा दिया, मैंने बना लिया और स्टेप बाय 3 बार मेरी मीटिंग हो चुकी। उसकी एक लास्ट मीटिंग हो रही थी तो गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो अब गवर्नमेंट ने स्कीम ही बंद कर दी वो। अब मेरी फाइल अटक गई। अब मेरे को उसको पैसा रिलीज होगा तभी तो मैं उसमें प्लान डालूंगा। अगर मैं लगाता हूँ तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी मेरे को, तो मैं क्या करूँ? मतलब मैं वादरजुल में हो गया काम। एमयू मेरा गवर्नमेंट से हुआ है, 4 साल पहले एमयू कर लिया, दोबारा फिर कर लिया, 2 बार कर लिया। अच्छा, नई सरकार से भी कर लिया एमयू, पर सब्सिडी नहीं है। तो सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी इस तरह की स्कीम बना रखी है कि आप अपने पैसे से उसमें टीन सेट भी नहीं लगा सकते। अगर आपने लगा दिया तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। वो सर्वे करने आते हैं, वो कहते हैं कि आपने तो टीन सेट लगा लिया, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, आपको काय की जरूरत है सब्सिडी की, ऐसा कह के चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं। देहात कैसा काम कर रहा है ज़मीनी स्तर के ऊपर पे, क्योंकि देहात एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बीच में पिछले कई टाइम से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको किस नज़र से देखते हैं और चैलेंजेस क्या देखते हैं आप? देखिए देहात मेजरली 2 वर्टिकल्स में काम कर रहा है और पूरी एग्रीटेक कंपनी है और इनपुट और आउटपुट दोनों क्षेत्र में काम करते हुए जो हमारे एमडी का है कि हम जो भी मंडी में छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी जो हमसे सहायता लेकर काम करना चाह रहा है तो हम उसके लिए पूरी तरह से कम मार्जिन्स पे फाइनेंस की सुविधा देते हैं और उससे पूरी तरह से उसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यापारी जो हैं पैसे के भाव के कारण बहुत सारी कम्युनिटी को सेल आउट नहीं कर पाते या मार्केट में नहीं एक किस्म के मैं मानूं कि आप फंडिंग सुविधा जो है वो मुहैया करवाते हैं, लाइक एनबीएफसी। राइट, फाइनेंस की पूरी सुविधा देते हैं, जनरल ट्रेड भी कर लेते हैं हम लोग और जो भी एफपीओज हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनसे भी हम लोग परचेज़ करके मार्केट में उनको बायर अवेलेबल कराते हैं। फंडिंग की पूरी सुविधा करते हैं। फंडिंग की पूरी सुविधा दे रहे हैं देहात। और ये अभी आप सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं 12 की अगर हम बात करें और राजस्थान का ऐसा ज़िला जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालांकि कमी नहीं दिखाई देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भरपूर है, लेकिन उसके बावजूद जो कारोबारियों की शिकायतें हैं, और मैं मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से राजस्थान सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि वो इस पर संज्ञान जरूर ले और देखे नज़दीकी धरातल के ऊपर पे आकर के कि ज़मीनी स्तर के ऊपर पे किस तरह की जो दिक्कतें हैं वो 12 मंडी के कारोबारियों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, फेस करने को मिल रही हैं। क्योंकि आगे अगर प्रधानमंत्री के सपने को, उनके विज़न को अगर आपको धार देनी है और अगर प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि भारत के अंदर उगने वाला जो अन्न है वो दुनिया के हर कोने में पहुंचे, उसको अगर साक्षात्कार करना है तो निश्चित तौर के ऊपर पे 12 जैसी मंडी में आकर के आपको ज़मीनी धरातल के ऊपर उतर करके, ज़मीन पर उतर करके काम करने की आवश्यकता रहेगी। इस विशेष पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।